जनता का हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, तो मैं जनता का बाहुबली हूँ, न कि किसी राइफल बंदूक का बाहुबली। कश्यप के बारे में तो हम सुने हैं और जाने भी हैं। अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकार थे ना, तब तो बेचारे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब थोड़ा मोड़ा इधर उधर है पेट्रोल पंप पे, जो कि विधायक जी का पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे जाने माने विधायक हैं और बाहुबली भी इनको जाना जाता है। और आइए हम इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है कुचायकोट में। तो सबसे पहले विधायक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद है आपको। तो पहले आपका स्वागत है। और जो कुचायकोट की जनता है और गोपालगंज की जनता है, आपको बाहुबली क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि मैं जनता का काम करता हूँ, जी जनता का हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, तो मैं जनता का बाहुबली हूँ, न कि किसी राइफल बंदूक का बाहुबली हूँ। पहले ये जान लीजिए। जी लोग बाहुबली कहता है, तो बाहुबली कई तरह के बाहुबली होते हैं। जी तो उस सब लदर बदर वाले बाहुबली हम नहीं हैं। हम हाथ जोड़ने वाले और जनता के बीच में रहने वाले बाहुबली हैं। अगला सवाल क्या है, ये बताइए। जैसे कि जो कि कुचायकोट विधानसभा है, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रखा है आपने? देखिए, तो केवल हमारे सोचने से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता है। जी इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। जी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। जी आज महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें तेजस्वी जी हैं, मांझी जी हैं। जी 7 दलों को मिलाकर के महागठबंधन हुआ है। और बेरोजगारी पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत लोगों को नौकरी मिल भी रहा है और आगे भी नौकरी मिलेगा। जी तेजस्वी जी ने एक वादा किया था 20 लाख रोजगार देंगे, तो उस रोजगार का क्या हुआ? आप भी उसी पार्टी में मिले हुए हैं, तो 20 लाख रोजगार का क्या हुआ? बिहार के युवा ये जानना चाहते हैं। आपसे भी काफ़ी युवा प्रेरित रहते हैं। देखिए, हम उस पार्टी में मिले हुए नहीं, हम उसी पार्टी के हैं। जी अजय हम मिले हुए नहीं जी हैं, हम जी उसी पार्टी के हैं, हम ही से पार्टी है वो। जी तो हम कहीं और से तो गए नहीं। जी हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। जी और हमारे नीतीश कुमार में सब दलों ने सम्मिलित हुआ है, मर्ज कर लिए। मर्ज कर लिया है। जी तो भाई महागठबंधन हुआ। तो हमारे नेता, पहले ही बताइए, बिहार में क्या था? कुछ था? कुछ नहीं था। जी लेकिन जब से नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में अपना सत्ता संभाले, तब से बहुत सा काम हुआ है। और जहाँ तक रहा बेरोजगारी का, ये भी, इसका भी समाधान होगा। हमारे नेता इस पर भी मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको रोजगार मिले। चलिए एक कड़वा सवाल आपसे जान लेते हैं। और ये जो मीरगंज का चीनी मिल है, और जो कुचायकोट जो सासामुसा का चीनी मिल बंद पड़ा है, जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो वो चीनी मिल का आवाज़ आप सदन में कब उठाने वाले हैं? 1000 बार उठा चुके हैं। देखिए, देहात में लोग कहता है जी कि गाय नहीं लगेगी, अगर मैं गाय ना लगी तो 20 गो उपाय बा, जी बछड़ा ना पी तो कौन उपाय बा। वही स्थिति उस मिल के साथ हुआ है, सासामुसा मिल के साथ। जी हमारी सरकार भरपूर सहयोग कर रही है उस मिल को चालू करने के लिए। जी लेकिन जो उसके मालिक हैं, उनका आपसी कुछ बंटवारा लेकर के वो लोग आपस में फंसे हुए हैं, और मिल को भी उन्होंने बर्बाद कर चुका है। जी अब मिल चलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमने आज से 1 महीना पहले मुख्यमंत्री से भी मिले थे, प्रधान सचिव से भी मिले थे। मैंने लिखित में भी दिया, मिल चले ना चले मतलब उससे अभी हमको नहीं है। जी सबसे पहला चीज़ है कि लगभग 33 करोड़ रुपया जो किसानों का बकाया पैसा है, वह मिल मालिक भुगतान करें। हमारी सरकार भी उनको लोन देने के लिए तैयार है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं भी, हमारे मजहब में लोन अच्छा नहीं, लोग कहता है, तो वो लोन नहीं लेते हैं। तब इसका क्या उपाय है, बताइए। तो कहीं ना कहीं सरकार की अब विफलता मान रहे हैं कि इसमें सरकार की विफलता है। इसमें सरकार की कहाँ विफलता है? सरकार कहाँ, सरकार तो करेगी, हमसे पैसा लीजिए आप। वो लेने को तैयार नहीं। वो बोलते हैं कि हमारे मजहब में नहीं कि हम लोग कर्जा ले सकें। जी हमारी सरकार तो पैसा देने के लिए तैयार है कि भाई पैसा लो और किसानों का जो बकाया है उसको बांट दो। जी और चलिए एक पत्रकार है मनीष कश्यप, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मनीष कश्यप को तो आप जानते होंगे, एक युवा हैं। हाँ, मनीष कश्यप के बारे में तो हम सुने हैं और जाने भी हैं। जी अच्छे पत्रकार हैं। तो उनको एक जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कुछ दिन पहले आपको भी प्रताड़ित किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो हम प्रताड़ित नहीं हैं, और तो राजनीति में रहने पे होते जाते रहेगा, जी उतना जी तो चलेगा। जी तो देखिए, वो जब तक पत्रकार थे ना, जी तब तक बेचारे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जी लेकिन जब थोड़ा मोड़ा इधर उधर नेताओं को लगा कि नहीं, राजनीति में भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जी तो परेशानी उनके ऊपर आ गई है। तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बोले कि हम मुख्यमंत्री का 180 दिन में गिरा देंगे, इसलिए ये
ये कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए उनके कहने से नहीं 180 दिन में सरकार गिर जाएगा हमारा, इतना मैंने बच्चा का खेल है का सरकार बनाना बिगाड़ना। जी, जी। चलिए वो कहते हैं कहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना एक है, अच्छा है, कहीं न कहीं अच्छे आप आदमी कहीं है। न कहीं मुझे- मनीष कश्यप को आप समर्थन करते हैं। अब चलिए हर काम बोलने से नहीं ना होता है, जी। सब कुछ बोलिए कि थोड़े किया जाता है। और कुछ हाईकोर्ट के जो जनता है, जो आपको भगवान रूपी जनता मतलब जो आपको भगवान मानते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं नहीं, जनता हमको भगवान नहीं मानते, हम जनता को भगवान मानते हैं। जी। हम तो एक सेवक हैं यार, हम अपनी जनता को खुद भगवान मानते हैं, वो हमको कैसे भगवान मान लेगी? और सेवक कहीं भगवान होता है? दिन भर पत्तल गिलास उठाते हैं, दिन भर चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये तो हम भगवान थोड़े हो गए। भगवान हमारे लिए वो है जिसका सेवा किया जाता है, भगवान वो न होता है। सेवा करने वाला कैसे भगवान हो? हम तो सेवक हैं, हम तो एक जनता के सेवक हैं। और आज हम लोग के सामने महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। एक वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं और दूसरा आनंद पुष्कर जी हैं। हम लोग इसी में लगे हुए तो हैं। इसका आपने मीटिंग बुलाया था, बहुत सारे आपके जो क्षेत्र के लोग थे आए हुए थे, और इसमें देखिए आम जनता को बुलाने से कोई फायदा नहीं जी। है। इसमें जो है शिक्षक लोगों का चुनाव है, शिक्षक लोग ही इसमें वोटर हैं, और जो ग्रेजुएट पास है, और जो ग्रेजुएट पास हैं वे लोग वोटर हैं। बाकी इसमें हम लोग तो कहीं वोटर, बाकी आम जनता तो वोटर है नहीं। जी। जिसमें आपको जो ग्रेजुएट वाला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 1,10,000 वोटर है, और जो शिक्षाविद वाला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 10,500 वोटर हैं, पूरे 5 जिला मिला करके, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया, 5 जिला हो रहा है। जिसमें महागठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी, आपको तेजस्वी जी का प्रत्याशी, जीतन राम मांझी जी का प्रत्याशी, जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं उनके प्रत्याशी ये लोग हैं। और 31 तारीख को चुनाव है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। पार्टी का दिशा निर्देश मिला है, जो भी हमारे महागठबंधन के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, सब लोग लगे हुए हैं महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए। हम लोग भी लगे हैं, जैसे कि हमारे श्री डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी अभी एमएलसी हैं, उन्हीं का चुनाव फिर 31 तारीख को है। स्वर्गीय केदार पांडे जी, उनका 3 साल अभी कार्य अवधि बचा हुआ है, उनके जगह पे उनके पुत्र आनंद पुष्कर जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही दोनों चुनाव 31 तारीख को है। उसी बीच हमने अपने कार्यकर्ता, शिक्षक, सभी लोगों का मैंने यहाँ एक छोटा सा एक मीटिंग बुलाया और इस मैसेज को दिया गया। बाकी इस समय से हम लोग लग गए हैं और 31 तारीख को हम लोग रहेंगे, हर जगह बूथ पे रहेंगे। आज को लेकर चलने का काम करता हूँ, हर धर्म को जोड़ करके लेके बढ़ाने का काम करता हूँ। हाँ, ब्राह्मण हूँ, अच्छी बात है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और मुझे सौभाग्य है कि मैं अपनी जनता का सेवा करता हूँ। मैं एक सेवक के रूप में काम करता हूँ और आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। चलिए, आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा कि हमारे साथ बाहुबली विधायक पप्पू पांडे जी उपस्थित थे। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रखिए अपना खूब सारा ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।